हेलो फ्रेंड्स। अभी ये मैंने जो आपको दिख रहा है ट्रेड डिप्लॉय किया हुआ है, ये मैंने वीकली स्ट्रैटेजी डिप्लॉय किया है। मैं पूरा आपको समझाती हूँ इसे कि कैसे क्या है। और मंथली केस में काफ़ी, क्योंकि मैं आपको जो अभी मैंने आपको बोला है कि 5% टारगेट रहता है मेरा मंथली कमाने का मेरी कैपिटल पे। बट अगर मेरे को 2 महीने से स्ट्रैटेजी वाइज आए नहीं है, उल्टा इस बार तो स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा लॉस हो गया है 1.4% के करीब। तो देन हर किसी में इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है जो इंट्राडे से वो फुलफिल कर पाए। तो इंट्राडे इज नॉट अ इजी टास्क। तो वैसे भी मेरा मेन इंटेंशन तो यहाँ पे यही है कि जो जॉब के साथ या एज अ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम इसे कंसीडर कर रहे हैं, तो उनको ये मैं सिखाना चाहती हूँ जहाँ पे आपको डेडिकेटली बस आंखें गड़ा के नहीं बैठना है, अपना टाइम देना है। जहाँ पे आप अपना आपके पास फ्लैक्सिबल टाइम रहेगा और आप आराम से एडजस्टमेंट कर सकते हो और एक वीकली बेसिस पे पैसा कमा सकते हो। तो ये हमने अभी एक स्ट्रैटेजी डिप्लॉय किया है। ये हम लोगों ने स्ट्रैंगल क्रिएट किया है फ्रेंड। अभी आपको इसमें लॉस दिख रहा होगा, एक्चुअली इसमें इतना लॉस है नहीं। जो इसमें उस दिन जब मैंने स्ट्रैटेजी डिप्लॉय किया, मार्केट अप साइड में गया, वन साइड उसने रन किया। तो जिस वजह से इसमें 3 बार एडजस्टमेंट हुई हैं। अभी एडजस्टमेंट क्या हुई हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी ये स्ट्राइक प्राइस, अगर फॉर एग्जांपल अभी मैंने 159 का ये पी शॉट मारा है, तो बट ऑब्वियस सी बात है मैं इसी के ही सपोर्ट में ही मारूंगी। मैं 66 का तो ये मारूंगी नहीं जो यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को। तो मैंने यहाँ पे जो दो एडजस्टमेंट किया है, एक बार ये क्लोज किया है प्रॉफिट 666 का, और एक बार 371 का प्रॉफिट क्लोज किया है मैंने। उसके बाद अगर आप इसमें से माइनस कर दोगे तो ये 800-900 के करीब आपका लॉस दिखाई देगा। 800-900 के करीब बोले तो ये हमने जो स्ट्रैटेजी डिप्लॉय की है। अगर हम फंड बोले, मैंने तो बाकी फंड निकाल दिया। मैं अपने बैंक में मंथली स्ट्रैटेजी जब डिप्लॉय करती हूँ तब फंड रखती हूँ। तो देखिए स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करने में कितना फंड लगा है और मेरे पास अवेलेबल कितना है। तो 76,745 लगा है। अगर आप 76,745 का अगर आप 1% निकालोगे तो ये 1% के अराउंड ही अपना लॉस दिख रहा है, जो अभी मैंने आपको पोजीशन में दिखाया। तो ये रहा इस स्ट्रैटेजी के बारे में कि ये जो दिख रहा है आपको, ये एक्चुअली में इतना लॉस नहीं है। मैं फिर से आपको ये वाला पार्ट दिखा देती हूँ। ये उस दिन का है। आप यहाँ पे एक्सपायरी देख सकते हैं कौन कौन सी है, 22,500 क्रॉस वेरीफाई करने के पर्पज से। सो इतना फ्रेंड्स, ये स्ट्रैटेजी के बारे में बताया कि क्या डिप्लॉय किया है और आपको एक ऑथेंटिसिटी दिखाई है। नाउ अब मैंने ऑप्शा में एक स्ट्रैटेजी डिप्लॉय किया है। मैं आप लोगों को भी बोल रही हूँ कि भाई जिनको डर लगता है अपना पैसा लाइक लगाने में, तो यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। कितने लोगों ने स्टार्ट किया ये तो मुझे मालूम नहीं। तो यहाँ पे मैंने दो स्ट्रैटेजी डिप्लॉय किया है। एक स्ट्रैटेजी डिप्लॉय किया है स्ट्रैंगल टू आयरन फ्लाई विथ हेज। मतलब अभी हम इसका रिव्यू लेते हैं। इसमें मैंने ना ये स्ट्रैटेजी ऐसे डिप्लॉय किया है, अगर मेरा प्रॉफिट होगा तो इतना प्रॉफिट होगा, अगर लॉस होगा तो मैं इतना लॉस लेने के लिए तैयार हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब इस ट्रेड को एनालाइज करते हैं यहाँ पे कि क्या किया है मैंने यहाँ पे। तो फ्रेंड्स मैंने एक एक लॉट ये शॉर्ट मार दिए हैं, सेम स्ट्राइक प्राइस जो हमने अभी मैंने आपको दिखाया। और बट उसके साथ मैंने हेज बाय कर लिए हैं। अब मैंने हेज बाय कर लिए तो वो क्या बता रहा है कि मेरे को अगर इस ट्रेड में प्रॉफिट हुआ मैक्स, तो वो 7654 होगा। अगर मुझे इस ट्रेड में मैक्स लॉस हुआ तो वो 4846 होगा। तो अभी ये ट्रेड में मैंने अपना कर दिया कि भाई इतना, और मैंने छोड़ दिया। मतलब इसे लगा के यहाँ पे मैंने, हालांकि लाइव में दूसरा ट्रेड डाला है, वहां पे बस मैंने स्ट्रैंगल क्रिएट किया। तो इसके बारे में मैं फिर से आपको बताती हूँ। और एक मैंने यहाँ पे दूसरी स्ट्रैटेजी क्रिएट की है जो बस स्ट्रैंगल के जैसे ही जो मैंने अभी वहां पे डिप्लॉय किया है लाइव में। ये देखिए, ये अगर आप ये सोच रहे होंगे कौन सा पोर्टफोलियो, ये कौन सा लाइक साइट है, तो ऑलरेडी मैंने इसके बारे में ट्यूटोरियल डाला हुआ है। बेसिक कैसे से ऑपरेट करना है और कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो मेरे पुराने वीडियोस में जाके देख सकते हैं। और मैं ट्राई करूंगी कि इसका लिंक मैं इस वीडियो में भी डाल दूँ। सेकंड स्ट्रैटेजी है वीकली स्ट्रैटेजी। देखिए मैंने ना 23,400 का सी शॉट मार दिया है और 28,800 का पी शॉट मार दिया। बट वो एडजस्टमेंट करते करते 22,800, अब मेरा तो 100 के करीब पहुंच गया ना, 23,100। अभी यहाँ भी ट्रेड एनालाइज करते हैं। अभी मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी, जो 4 तारीख को मैंने वीडियो रिलीज किया था, कि आखिरी में जो भी हम स्ट्राइक प्राइस लेते हैं तो पूरा गल जाता है, पूरा बेनिफिट मिलता है। बट
मिलता तो है, बट इस चक्कर में हम ऐसे ही लगा के तो नहीं बैठ जाएंगे, क्योंकि जिस दिन अगर मार्केट निकल गया आगे तो फिर अच्छा खासा लॉस होगा, क्योंकि जो शॉर्टर्स होते हैं उनको लॉस अनलिमिटेड है, पर जो प्रॉफिट है वो लिमिटेड है। पर जो बायर्स होते हैं उनको प्रॉफिट अनलिमिटेड है, बट अनलिमिटेड कमा नहीं पाते हैं हर बार, क्योंकि डीके का सिस्टम, बाकी सारी चीजों के सिस्टम यहाँ पे लगे हुए हैं, इस वजह से वो इतना इजी टास्क होता नहीं है। सो वो जीरो जो हम बेनिफिट की, नहीं यार हर बार तो हो जा रहा है, 4 महीने से एक काम कर रहे हैं कि लगा के बैठते हैं देखते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने ना बजट वाले दिन ना वही काम किया, फिर बाद में मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेरे को 4-5 साल का एक्सपीरियंस तो है, सॉरी बजट नहीं, इलेक्शन, 4-5 साल का एक्सपीरियंस तो है, बट ये इलेक्शन तो मेरा फर्स्ट ही टाइम आया है और मैंने गलत टाइम पे ना स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर दिया था। मेरे को रिकॉल हुआ कि किस दिन क्या करना चाहिए था। मैंने यही किया कि भाई जीरो तो हो ही जाता है, और आखिरी में जीरो हो ही गया, वो मंथ भी अभी एंड नहीं हुआ, आप देखिए 9 तारीख चल रही है और जीरो हो गया। बट भाई उसने कितना लॉस दिखा दिया था, वो लॉस बहुत गया था। मैं इसी उसमें थी कि भाई दूर दूर का है मार्केट, तो इन बिटवीन ही क्लोज होने वाला है, बट क्या मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है उतना लॉस देखने की? मैं दोनों साइड से 46 का मैंने, 46 का मैंने सी शॉट मारा था, 46 का पी, 46 पॉइंट मुझे यहाँ मिलते 100 4 लॉट में, और 46 पॉइंट मुझे पी में मिलते और 46 पॉइंट मुझे सी में। दोनों को जोड़ लो तो कितना बनता है 9,000 बनता है। पर मैंने लॉस कितना देखा फ्रेंड? 33,000, 40,000। अगर सपोज मार्केट नहीं गया होता, डाउन ही चला गया होता, तो क्या मतलब है? तो मुझे लगा कि भाई लगा के बैठ जाने का, बट वो फंडा यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि फिर शॉर्टर्स को अनलिमिटेड लॉस है, तो अनलिमिटेड लॉस की कैटेगरी में अपने को नहीं जाना है। तो मैंने आपको दोनों स्ट्रैटेजी दिखाई फ्रेंड्स। अभी ये कैसे, अभी ये है, ये तो सिंपल है, दोनों साइड से हमने देख के शॉर्ट मार दिया, दोनों का प्राइस मैच करा दिया और इनका डेल्टा हमने देख लिया था। और जो दूसरी स्ट्रैटेजी है वो तो मैंने हेज बाय कर दिया है। हेज बाय में भी आपको देखते हैं अभी इस वीक के बाद ये ट्रेड हमें क्या प्रॉफिट देता है क्या लॉस, तब इसके बारे में एक वीडियो फिर से रिलीज करेंगे, ठीक है। और ट्रेडिंग, ये मेरे यूट्यूब के चैनल में आप जाएंगे तो जो जून मंथ की स्ट्रेटेजी, ये वाला जो मैंने शॉर्ट रिलीज किया है ना, ये वाला आप शॉर्ट सुनिएगा। यहाँ पे जो हमने स्ट्रेटेजी डाली थी तो उसमें 1.42% हमें लॉस हुआ है, बट 18,000 का लॉस विद इन अ सेकेंड 3588 में दिखाई दे रहा है, जबकि ये प्रॉफिट में भी आ गया था फ्रेंड। ये ना 1% नहीं, 0.5% प्रॉफिट में भी आ गया था। बट मैं नहीं बोला यार 18,000 देख लिया इतना, आपने स्ट्रैटेजी में तो 3 से 5% लेने होते हैं भैया, यहाँ पे मिल रहा है तो क्लोज करो, फटाक से निकलो यहाँ से। बट ये कैसे आया, ये दिमाग में सोचने वाली बात है। तो फ्रेंड्स जो हमने इसमें स्ट्राइक प्राइस मारी थी, फॉर एग्जाम्पल अब ये इस पोजीशन में आ जा रहे हैं। अभी ये कितने का है, मैंने यहाँ पे एडजस्टमेंट कर दिया है, तो करंट प्राइस कितना दिख रहा है? इसका 161 दिख रहा है और 140 दिख रहा है। इसमें ऑलरेडी हम 1,000 रुपए तो कमा ही चुके हैं, 1,000 रुपए से ज्यादा। तो जो लॉस है वो 800-900 के करीब है। अगर ये अमाउंट हमारा जीरो पे भी आ गया तो भी हम प्रॉफिट में एंटर हो चुके हैं। अगर ये जीरो पे आ चुका है तो हम एंटर होना स्टार्ट कर देंगे। और अगर ये अब ये 140 है, 161 है, सपोज मान के चलो मार्केट फिर से 800 पॉइंट अप हो गया कल, या 800 पॉइंट डाउन हो गया कल, तो इसमें जब मैंने ऑलरेडी आसपास का प्राइस शॉर्ट मारा हुआ है, अगर एक प्राइस ड्रास्टिकली डाउन जाएगा तो एक प्राइस ड्रास्टिकली अप जाएगा। तो वही चीज इस केस में हुई थी, एक प्राइस ड्रास्टिकली डाउन गया था, पर जो 50 में दिखाई दे रहा है ना, ये जिसमें मैंने रखा है, ये उसने कुछ सेकंड्स लगा दिए डाउन होने के लिए। तो मुझे वहां पे ना 2 मिनट तक तो ये दिखाई नहीं दिया वहां पे कि भैया ये डाउन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है डाउन। तो इस वजह से इस वाली पोजीशन में मैंने हेज बाय नहीं किया है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं ऑलरेडी हेज्ड हूँ। ऑलरेडी ना मैंने जब सी शॉर्ट मारा तो उसके अगेंस्ट में मैंने पी भी सेम स्ट्राइक प्राइस का ऑलमोस्ट शॉर्ट मारा है, और ये जो प्राइस एक्चुअली शॉर्ट मारा है ना, ये 159 में मारा है। बाद में ये बढ़ गया है सी का फिर से, और ये थोड़ा सा लो आ गया है। तो मेरा जो प्राइस है वो 159 इसका है, 159 एट प्रेजेंट इसका है, और इसका जब 40% का गैप आएगा तब मैं एडजस्टमेंट करने वाली हूँ। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहेंगे, जिस तरीके से मैंने ये स्ट्रैटेजी का नाम लिखा है ट्रायंगल टू आयरन फ्लाई, तो हम आयरन फ्लाई क्रिएट करेंगे और लास्ट में इसको भी हेज कर देंगे। तो मैं आपको देती हूँ, तो ये होप आपको समझ आ रहा होगा। एक पेपर पोर्टफोलियो में दिखाया, वो तो आप लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं आता, बोलते यार इसमें तो क्या कुछ डिफरेंट, क्योंकि इसमें ना रियल टाइम डाटा फेच नहीं होता है कई बार। तो बट ये प्रैक्टिस करने के लिए फ्रेंड्स बहुत अच्छा है। मैं कोई इसको प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं खुद भी इसकी पेड मेंबर नहीं हूँ। बट यार जो नए हैं और जो ऑप्शन को समझना चाहते हैं और कुछ R&D करके अपनी स्ट्रैटेजी निकालना चाहते हैं, तो वो इसको कर सकते हैं। यहाँ से देखिए ऑप्शन में जाके यहाँ पे स्ट्रैटेजी बिल्डर में आता है, यहाँ पे आप स्ट्रैटेजी अपना कर सकते हैं। फिर से थोड़ा सा बता दे रही हूँ यहाँ पे कि देखिए, यहाँ पे देखिए बाय सेल आ रहा है, जो भी एक्सपायरी आप चूज करना चाहते हैं कर सकते हैं, ऑप्शन चूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। पेड अगर मेंबर बन गए तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो बैक टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पुराना डाटा भी ऑप्शन का देख सकते हैं फ्रेंड। सो दिस इज ऑल अबाउट करंट ट्रेड। तो अभी हम देखेंगे वीक के एंड में कि हमें इसमें क्या प्रॉफिट हुआ है क्या लॉस हुआ है फ्रेंड।
तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।